हेलो एवरीवन। सो ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था कि एग्ज़ाम जो होगा बीपीएससी का खास करके वो आपको मिड नवंबर में होगा। ठीक है, ऑलरेडी ये प्रोजेक्टेड भी था, मिड नवंबर में एग्ज़ाम होगा। तो आज बीपीएससी ने इस एग्ज़ाम डेट को ये भी बता दिया कि कब होगा। तो वो एग्ज़ाम जो है वो 17 नवंबर को आपको होने जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये अभी भी टेंटेटिव डेट है, लेकिन इसको फिक्स मान के चलिएगा, एग्ज़ाम इसी पे होगा। ठीक है, जो 30 सितंबर वाली डेट थी वो तो ऑलरेडी आपको पता ही था, वॉइड है। तो बेसिकली यही है। और इस बार एक और बात है कि इस बार जो बीपीएससी 70 की एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के साथ आ रही है। बहुत सारे सीट्स इसमें हैं जो एडेड होंगे। पहले तो डाउट्स था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सीट्स तो अच्छी खासी आ रही है। ठीक है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं, इवन सोर्सेस जो न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर बहुत सारे मीडिया डिजिटल चैनल्स हैं वो भी बता रहे हैं कि लगभग 200 सीट्स जो होंगी वो एसडीएम की होंगी। ठीक है, नियरली 200 सीट्स होंगी एसडीएम की होंगी, फिर 140 के आसपास आपको डीवाईएसपी की होंगी। इसी के साथ साथ बहुत सारी सीटें मिला के 1000 प्लस सीट्स तो रहेगी। ठीक है, और ये मतलब एक तरीके से प्रेडिक्शन नहीं है, स्पेकुलेशंस नहीं है, ऐसा होगा भी। ठीक है, तो इस बार सीट्स भी अच्छी खासी हैं, आपके पास समय भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी देख लो, अभी सितंबर, अक्टूबर प्लस 17, मतलब मान लो 15 दिन ऑफ नवंबर, तो ये 2.5 महीना आपके पास लगभग है। तो 2.5 मंथ आपके पास है। कितनी अच्छी तरीके से आप इसको करते हो तैयारी। प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा बहुत मेंस को भी रखो, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, जल्दी मैं मेंस का कुछ सेगमेंट बताने वाला हूँ आप लोगों को, किस तरीके से आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के साथ साथ एसए वाले पेपर को टैकल करोगे, एसए वाले पेपर को किस तरीके से मैनेज करोगे। ठीक है, उसके लिए एक अच्छा सा प्लान लेकर के मैं बताऊंगा आपको बहुत ही जल्दी। साथ में ही अगर आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है इस बार, जो प्रीलिम्स होने वाला है बीपीएससी 70 का, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर रखने वाला है, वो है प्रीलिम्स। क्योंकि देखो, मेन मोटिव है ना इस एग्ज़ाम का, फिल्टर करना होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट भरेंगे और बहुत सारी सीटें अच्छी आएंगी। तो जैसे मान लो बीपीएससी 60 से लेके 69 तक जितने बच्चे अपीयर हुए हैं या फिर जितने सेलेक्टेड बच्चे हैं वो तो देंगे ही देंगे। साथ में ही बहुत सारे स्टेट्स के, अदर स्टेट्स के वैसे बच्चे होते हैं जिनको बीपीएससी अच्छा लगता है, जिनके लिए जो प्लान बी होता है वो बीपीएससी ईजिली उसको वो रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बीपीएससी की तरफ आते हैं। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो यूपीएससी मेंस जो कि सितंबर में कंक्लूड होगा, तो सितंबर के बाद उनको टाइम मिल जाएगा, आराम से बीपीएससी के लिए वो पढ़ सकते हैं। तो बीपीएससी के लिए वो पढ़ पाएंगे तो ऑलरेडी उनकी तो बेस होगी, अच्छी सी होगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, आईआर, ये सब वो ऑलरेडी फिनिश रखेंगे। बस उनको बिहार स्पेशल करना है और 1-2 करंट अफेयर करके वो इजीली इंटर करेंगे इसमें। सो अगर आप चाहते हो कि इस एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आप अगर फील्ड में रहना चाहते हो, तो यू नीड टू नो वेयर टू स्ट्राइक, यू नीड टू नो व्हाट टू रीड, यू नीड टू नो व्हाट टू लेफ्ट। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही जल्दी मैं आपको बीपीएससी 70 के लिए प्रीलिम्स की एक बहुत ही अच्छी सॉलिड स्ट्रैटेजी फॉर 75 डेज लेके आने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करेंगे। और साथ साथ में मैं मेन, सबसे पहले मुझे ये लगता है ना कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए कैपेबल हो या फिर आपके पास 2.5 महीने हैं, आप क्लियर कर सकते हो, तो आपके लिए मेंस ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी फिनिश करके रखे होंगे मेंस को, जो नहीं किए उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत समय है आपके पास अभी। मान लो अगर 2 महीने 2.5 महीने आपके प्रीलिम्स के हैं, तो अगर इसमें से आप 15-20 दिन मेंस के लिए निकाल लेते हो, या फिर आगे का नेक्स्ट देखोगे तो अगर आपको 2.5 महीने मिलते हैं मेंस के लिए भी, या 2 महीने भी मान लो, तो भी आप उसको मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 68 और 69 की पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको खुद समझ में आया कि जो मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा ही, उसकी जो विड्थ है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आप उसको ईजिली उसको गेस कर सकते हो। जैसे मान लो 68 बीपीएससी की बात करें तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड उस वक्त बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था, तो वो पूछ दिया उन्होंने। इस तरीके का कोई भी, जैसे एमपी डिस्क्वालिफिकेशन का न्यूज़ हो जाएगा, वो पूछ देंगे। साथ में ही अगर अभी बात करें सीए एनआरसी की बात चल रही थी, वो पूछ सकते थे। फिर इजराइल की जो इशू है वो चल रही थी, वो पूछ लेंगे। फिर इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो जो शॉर्ट नोट्स आते हैं ना, शॉर्ट नोट्स जो आपको A to E करना होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोट्स के, जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में से, मतलब 2 सेक्शन में से, सेक्शन 1 सेक्शन 2 में से, उसके भी क्वेश्चंस देखोगे ना आपको तो बहुत ज़्यादा वो, मतलब कहते हैं ना, वेरिएशन नहीं दिखेंगे। जैसे आप उसको गेस कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी नोटिफाइड है कि आपको ये जो सेक्शन होगा उसमें से ये करंट इस पोर्शन से ही पूछा जाएगा। तो आप जैसे ईजिली उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। एक आपको साइंस एंड टेक वाले पोर्शन को अच्छे से करना होगा, इन्वायरमेंट सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, करंट अफेयर को बहुत ही ढंग से, तमीज़ से करना होगा। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विजन, जो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि कहाँ से आप करंट अफेयर कर सकते हो, तो मैंने आपको ऑलरेडी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन बताया था, वेल एंड गुड। पीटी 365 भी बता रखा हूँ, उसको किस तरीके से डील करना है उसकी पूरी वीडियो डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। लेकिन हम लोग बहुत ही जल्दी एक कंक्रीट प्लान के साथ आते हैं और फिर उस पर डील करते हैं। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर 2024, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड।